बताओ बताओ, कितनी हैंड्स अंदर गई हैं? 5। सही कहा बच्चों। गिनो जोड़ो फार्म हाउस वेकेशन के साथ। मैथ टॉपर बनो, रहो सबसे स्मार्ट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पंटोन किड्स गेम्स डाउनलोड करो और फन शुरू करो, सिर्फ प्ले स्टोर पे। इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे था और गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज वो स्कूल की तरफ से म्यूजियम जाने वाले थे। चिंकी रेडी हो गई ना? स्कूल बस हमें लेने आती ही होगी। हाँ एकदम रेडी गट्टू। कि तभी बाहर स्कूल बस भी आ जाती है। गट्टू चिंकी स्कूल बस में चढ़ जाते हैं। वहाँ बाकी सारे बच्चे पहले से बैठे हुए थे। तभी क्लास टीचर शीतल मैम खड़ी होती है और सब बच्चों को बताती है, बच्चों आज हम कोई ऐसे वैसे म्यूजियम में नहीं बल्कि एक बहुत स्पेशल म्यूजियम में जाने वाले हैं। स्पेशल म्यूजियम? मैम इसमें स्पेशल क्या है? बच्चों ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां हम अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। और म्यूजियम देखने के बाद एक छोटा सा क्विज कंपटीशन भी होगा और उसके बाद हम वहीं पर फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे। ये सब बताकर मैम सीट पर बैठ जाती हैं और सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। फिर तो उस म्यूजियम में बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सही कहा गुड्डी। सोचो अगर हम सच में टाइम ट्रेवल करके 1947 में पहुंच जाएं तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमें बचा लेंगे और क्या। हाँ सही कहा गट्टू ने, और मैं तो उनकी हेल्प भी करूंगी भारत को आजादी दिलाने के लिए। चिंकी तुम कैसे लड़ाई करोगी भला? वो तो मैंने अभी नहीं सोचा। तभी बस रुक जाती है और बच्चे फ्रीडम म्यूजियम पहुंच जाते हैं। मैम सबको एक एक करके नीचे उतरने को कहती हैं। कोई भी लाइन से अलग नहीं होगा और सब साथ में रहना। अब हम अंदर जाएंगे। तभी वहाँ म्यूजियम के केयर टेकर सुभाष अंकल आ जाते हैं। हेलो बच्चों, चलो बिना देरी के हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टैचूज वाले हॉल में। सुभाष सर सबको अपने साथ एक बड़े से हॉल में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज थे। वो ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो असली ही हो। सभी बच्चे स्टैचूज को पास से देखने लगते हैं। वाओ, ये तो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। कितना ज्यादा रियल लग रहा है ना गट्टू? हाँ एकदम रियल। देखो देखो, यहाँ लिखा है फादर ऑफ नेशन who led India to freedom with his philosophy of non-violence। इसका क्या मतलब? बच्चों इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और अपनी इसी फिलोसॉफी की मदद से उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाई। उनका मानना था कि हिंसा यानी कि वायलेंस गलत है। दूसरा स्टैचू देखकर हरी कहता है, ये तो भगत सिंह का स्टैचू है ना? बिल्कुल सही कहा, ये है हमारे भगत सिंह। इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए लड़ाई की थी और कई दूसरे लोगों को इंस्पायर भी किया था। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये है पेंटिंग्स का हॉल। यहाँ कुछ बहुत फेमस पेंटर्स की पेंटिंग्स है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर पेंटिंग के नीचे उसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप सब इन्हें देख सकते हैं मगर टच मत करिएगा। ओके। गट्टू चिंकी और फ्रेंड्स एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें सॉल्ट मार्च दिखाया गया था। ये देखो, गांधी जी की पेंटिंग है सॉल्ट मार्च करते हुए। यहाँ लिखा है कि गांधी जी ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं और खुद समुंदर के अंदर खारे पानी से नमक बनाते हैं। ये गांधी जी और उनके फॉलोवर्स की पेंटिंग है। वाह,
गांधी जी कितने कूल थे ना दोस्तों। अरे गुड्डी, कूल नहीं बल्कि गांधी जी तो बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने अकेले ही ये सॉल्ट मार्च शुरू किया था और फिर इतने सारे लोग उनसे जुड़ गए। दोस्तों यहाँ आओ, ये पेंटिंग देखो कितना सुंदर है। ये कौन है? यहाँ लिखा है कि ये हमारी फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई हैं। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाने के लिए खुद लड़ाई की थी और ये उनकी लड़ाई करते हुए पेंटिंग है। देखो, इस पेंटिंग में रानी लक्ष्मीबाई का छोटा सा बच्चा भी उनके साथ है और उन्होंने तलवार भी ली हुई है। वाह, रानी लक्ष्मीबाई भी कितनी स्ट्रांग थी। मुझे भी उनकी तरह बनना है। चलो दोस्तों, और पेंटिंग देखते हैं। गट्टू चिंकी अपने दोस्तों के साथ और भी खूब सारी पेंटिंग्स देखते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी की पेंटिंग, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी को लीड करते हुए दिखाए गए थे। इसी तरह से सारी पेंटिंग्स देखने के बाद वो देखो दोस्तों, वहाँ लिखा है ड्रेस अप कॉर्नर। चलो देखते हैं वहाँ क्या होगा। बच्चे वहां जाते हैं और देखने लगते हैं। वहां पर एक मैम खड़ी थी जो उनसे कहती है, बच्चों, ये ड्रेसअप कॉर्नर है। आप यहाँ पर अपने फेवरेट फ्रीडम फाइटर का ड्रेसअप कर सकते हैं और फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। गट्टू चिंकी, तुम दोनों ट्राई करो ना। चिंकी, तुम रानी लक्ष्मीबाई वाला कॉस्ट्यूम ट्राई करके देखो। हाँ, मुझे भी वो ट्राई करना है। मैम, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ, मेरे साथ आओ चिंकी, मैं अभी तुम्हें रेडी कर दूंगी। मैम चिंकी को अपने साथ ले जाती है और उसे बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई वाले गेटअप में रेडी कर देती है। चिंकी अपनी तलवार उतारती है और कहती है, मैं आ गई झांसी को बचाने। भाग जाओ ब्रिटिशर्स। चिंकी, नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जी, बोलिए चीज चीज। गट्टू झट से अपने कैमरा से चिंकी की फोटो ले लेता है। सुभाष अंकल बच्चों को दूसरे हॉल में ले जाते हैं, जहां बहुत सारी चेयर्स रखी हुई थी और एक छोटा सा स्टेज भी था। बच्चों, अब अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाइए। पहले एक छोटा सा क्विज कंपटीशन होगा और फिर जो भी विनर होगा वो हमारे साथ फ्लैग होस्टिंग करेगा। वाओ, हमें फ्लैग होस्टिंग करने का चांस मिल सकता है। ये तो कितनी गर्व की बात होगी। सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? सभी बच्चे शांत होकर सोचने लगते हैं कि तभी गट्टू हाथ उठाता है। सर। हाँ, बोलो गट्टू। पिंगली वेंकैया, उन्होंने ही नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। पापा ने मुझे बताया था। वेरी गुड गट्टू, सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये सुनकर बंटी झट से सबसे पहले हाथ उठाता है। सर, जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। तो अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश रूल खत्म करने के लिए कौन सी मूवमेंट शुरू की थी? गट्टू हाथ उठाता है और कहता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी गुड गट्टू, सही जवाब। आज का विनर है गट्टू। गट्टू जल्दी से स्टेज पर जाता है और फ्लैग होस्टिंग में मदद करता है। फिर नेशनल एंथम होती है और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। फाइनली वापस घर जाने का टाइम हो जाता है। मैम ने सच कहा था, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम टाइम ट्रेवल करके 1947 में पहुंच गए हों। हाँ गट्टू, सब कुछ कितना रियल इंटरेस्टिंग था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें